पूरा पैटर्न दिया अल्लाह ताला ने कि 7 साल तक बच्चे को बादशाहत की ज़िंदगी गुजारने दें। तो मेरे स्टूडेंट्स इतने खुश हुए कि छुट्टियां मिल गई, तो दे डिड नॉट फिगर आउट कि ऑनलाइन क्लासेस है, बट देन अगेन ऑफ कोर्स एक आपको जरा ईज होती है। मैंने कहा लो भाई अब जो बच्चे तो आप तो बिल्कुल ये बात ना मिटा ही दें कि मैं आपकी बेटी बायोलॉजिकली आई एम नॉट योर्स। तो आई वाज अब थी मैं तो 2 साल से भी शायद छोटी, मगर वो उन आंटी का चेहरा मैं आज तक नहीं भूलती। कैरम बोर्ड खेलना एंड सब खाना वन डिश होती थी, तो वो सब अपनी डिशेस या 2 डिशेस बना के लेके जाते थे। अम्मी ने कहा डॉक्टर साहब आपने क्या कर दिया जिंदगी के मजीद 10 साल वो इसी प्रेशर और टेंशन में गुजर जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम समरा वलीद, एन एजुकेशनिस्ट एंड अ प्राउड टीचर। और आपको पता है कि ये जो हमारा पॉडकास्ट का शो होता है, इसमें मैं यूजुअली अपने क्लोज़ फ्रेंड्स कह लें या इर्द गिर्द से जानने वाले और जिनसे भी मुझे मिलके बहुत अच्छा लगता है और मैं जिनका बचपन चाहती हूँ, चाइल्डहुड आप सबके साथ शेयर करना, उनको अपने पास इनवाइट करती हूँ। और थोड़ा सा अगेन आई वुड लाइक टू इन्हांस दिस स्टेटमेंट ऑफ माइंड कि चाइल्डहुड को दोबारा जीना अपने बच्चों के साथ या अपनी लाइफ, आप 30s में फॉल कर रहे हैं, 40s में, 20s में, उस बचपन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हर बच्चे के पेरेंट्स की बहुत एफर्ट लगी होती है हर लिहाज से, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, व्हाटएवर आप किसी भी एस्पेक्ट से उठा लें तो चाइल्डहुड पे पूरा निचोड़ होता है। और हमारे बड़े इर्द गिर्द हमारी इमीडिएट फैमिलीज, एक्सटेंडेड फैमिलीज, दादा दादी, चाचा चाची, खाला खालू, सब का बहुत एक प्यार हमारे साथ रहा होता है इमोशनली भी, और हमने बहुत कुछ सीखा होता है इनडायरेक्टली। तो आज मेरे पास बहुत ही मैं कहूँगी टैलेंटेड और बहुत यंग एज में बहुत कुछ करने वाली, और मुझे 1 से 2 मुलाकातों में बहुत अपने करीब लगी। एंड आई विश जैसे उनके पास टाइम निकला है, जस्ट सेड मलिया यू हैव टू बी हियर। और नाउ ओवर टू मलिया, शी इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। वालेकुम, क्या हाल चाल है समरा आपका? ठीक ठाक है? शुक्र, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सो आई एम मलिया हबारी, आई एम प्राइमरली एन एजुकेशनिस्ट, but I'm in the administrative side of education since years, and I think I owe that thank you to my boss Aisha Kusuri. I will always say that she was one of those people जिन्होंने ये होता है ना, अपने एक टैलेंट कोई पहचानता है, exactly. So मुझे तो लगता था कि I'm going to be a great teacher till one fine morning she said no woman you can't be a great teacher, you can be a great administrator but not a great teacher. And I think वो बहुत ज़रूरी था. And other than that, yes, I recently started my own podcast. उससे पहले मैं I used to write about people and their life, and that too because I always called it life and learning because अल्लाह बख्शे हमारे एक उस्ताद होते थे डॉक्टर हसन सुहेब मुराद, वो एक सब्जेक्ट पढ़ाते थे life and learning, and I think that's from there I got that idea to continue it. Wonderful. Okay, now I would like to ask you that how was your childhood? बिल्कुल अपनी उस मेमोरी तक जाएं जो अर्लीस्ट आपकी एज थी और जो आपको याद है कि बहुत कलरफुल बचपना था, या डांटे पड़ी थी मलिहा को, और या उसके अंदर नॉटी बिहेवियर। हाउ आई थिंक समरा मेरी जो इट माइट साउंड लिटिल स्ट्रेंज बट जो मेरा चाइल्डहुड मैंने आई सीन इट थ्रू कैमरा एज वेल. आई वाज born of 86 and as soon as I was born I was diagnosed with pneumonia and a high grade pneumonia. So उसको apparently मुझे कुछ अर्सा पहले I would say around 5-7 years ago or maybe 10 years ago I found out कि double pneumonia is no term, but it was pneumonia at a very high grade. Okay. So I was few days of age जब I was I was admitted to the hospital. I was born at home and through a nursing facility, but उसके बाद I was in the hospital. I think वो जब अब्बू ने उसको हॉस्पिटल नहीं भेजा था वो बाद में सारी कसर पूरी हो गई थी because I was in the hospital for about 2 months or something like that. And उसके my father is a movie buff, he likes watching movie and electronic buff है. So he had these tapes that उस वक्त वो VHS वाला ज़माना था, so I've seen those tapes के I'm like in a crib or sort of a little machine वो जो बच्चों को जिसमें रखते हैं, and I have this
I'm मेरे इर्द गिर्द वो लगी हुई हैं, IVs लगी हुई हैं एंड ऑल ऑफ दैट. सो ऑफ कोर्स अल्लाह का शुक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, लेकिन बचपन जो है वो आई विल से कि बहुत एट सम पॉइंट इन टाइम कैमरे पे कह रहे बहुत नॉटी भी गुजरा, बिकॉज पढ़ाई में आई थिंक आई एक्सेल्ड इन माई एजुकेशन आफ्टर माई O levels. उससे पहले इनफैक्ट नॉट इवन O levels, A levels के बाद आई फिगर्ड आउट कि अच्छा ज़िंदगी ये क्या चीज़ है. उससे पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, बिकॉज वो O levels A levels वाली कंफ्यूजन भी थी. बट एज अ चाइल्ड आई थिंक आई रियली एंजॉयड माई चाइल्डहुड. बिटर मोमेंट्स ऑफ कोर्स होते हैं, किसके नहीं होते, बट चाइल्डहुड मैंने बहुत एंजॉय किया है. हमारे घर में बड़ी एक रिवायत जिसको कहते हैं कि सर्दियों में हर संडे जब से छुट्टी शुरू हुई और उससे पहले फ्राइडे की छुट्टी तो नहारी आती है. सो वो आई बीन अ फैन ऑफ नहारी सिंस देन. तो वो एक बड़ा एक होता था कि आई वुड लुक फॉरवर्ड टू संडेज और फ्राइडेज एंड देन गोइंग टू माय ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इन फैसल टाउन. तो वो एक बकायदा एक एक्टिविटी होती थी, बिकॉज उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी. अब जब मैंने रिकॉल जिस तरह हमने कहा ना कि बिल्कुल पीछे चले जाए तो अगर आपको एहसास होए, तो इट वॉज अ ग्रेट मेमोरी कि अम्मी अब्बू के साथ दादा दादी के घर जाना, सब बहन भाइयों के साथ कजन्स जा रहे हैं वहाँ पे जाके कैरम बोर्ड खेलना एंड सब खाना वनडिश होती थी. सो वो सब अपनी डिशेज या 2 डिशेज बना के लेके जाते थे. एंड देन स्कूल जाना, कॉन्वेंट, आई वाज इन कॉन्वेंट CGM ऑन द मॉल. तो वहाँ पे तो आज मैं अभी इनफैक्ट कुछ अर्से पहले ये बिकॉज ऑफ दीज जो क्रिकेट मैचेस अभी होते थे, कज़ाफ़ी स्टेडियम वाज क्लोज. माय ऑफिस हैपेंस टू बी इन कज़ाफ़ी. द स्कूल दैट आई एम वर्किंग विद इट्स इन कज़ाफ़ी. सो आवर स्कूल वाज क्लोज बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस. तो मेरे स्टूडेंट्स इतने खुश हुए कि छुट्टियाँ मिल गई. तो दे डिड नॉट फिगर आउट कि ऑनलाइन क्लासेस है. बट देन अगेन एक ऑफ कोर्स एक आपको जरा ईज होती है. तो मैं उनको कहती थी, मैंने कहा तुम लोगों को वो चाइल्डहुड पता ही नहीं, जब आप मॉल रोड पे आपका स्कूल हो और आपको पता है एकदम हड़ताल हो गई है. पहिया जाम हड़ताल जिसको हम कहते हैं, पहिया जाम हड़ताल हो गई है एंड वेयर जस्ट देयर. और अब समझ नहीं आ रहा ना, स्कूल के गेट से वापस आ रहे हैं. और इतनी एक्साइटमेंट भी होती थी कि अच्छा तैयार भी हो गए, स्कूल भी पहुंच गए, लेकिन छुट्टी भी मिल गई. और कोई ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट उस तरह नहीं था, कुछ नहीं था. घर गए, अब बिला यूनिफॉर्म में घूम रहे हैं. अच्छा अब मम्मी डांटेंगी तो यूनिफॉर्म पहनेंगे. मैंने अपेरेंटली इतनी डांटे नहीं खाई. मैंने एक बारी जिंदगी में, आई टेल इट ऑन कैमरा, एक बारी मैंने जिंदगी में मार खाई अपनी अम्मी से. बट अदर एंड दैट टू आई थिंक वो कहते हैं ना कि इट्स अ राइट टाइम फॉर समथिंग. तो अगर शायद उस वक्त वो मारना पिटती ना तो शायद वो सबक भी ना सीखते. लेकिन अदरवाइज चाइल्डहुड इज बीन वेरी वंडरफुल. अल्लाह का शुक्र, वेरी गुड, अल्लाह का शुक्र. दैट्स नाइस टू नो. और उसमें आप किसको क्रेडिट देती हैं कि क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का एक बनाया हुआ एनवायरनमेंट था घर में, या पेरेंट्स की खास एफर्ट थी? आई थिंक उसका क्रेडिट जो है ना वो ऑटोमेटिकली सारी फैमिली को जाता है, बिकॉज एवरीबडी प्लेड देयर ओन रोल्स. एक होता है ना कोई आपको बात बताए कि तुम्हें पता है मुझे घर नहीं हो गया, तो वो शायद बात पता ही नहीं चली. वो कभी अल्लाह का शुक्र उस ज़ात का अल्लाह की कि जी वो हमारे तक इन्फॉर्मेशन उस तरह नहीं पहुंची. तो हमें अगर बहुत से बड़ी चीज़ हो जाती होगी हमें फील ही नहीं होता था, बिकॉज हमारी नीड्स, हमारी वांट्स, हमारी डिजायर्स पूरी की जाती नहीं. अगर कह दिए कि लाहौर ब्रोस्ट खाना, उस जमाने में लाहौर ब्रोस्ट होता था तो लाहौर ब्रोस्ट आता था नो मैटर व्हाट. लेकिन सबने अपना अपना एक एफर्ट और अपना अपना एक टाइम दिया है. आई स्टिल रिमेंबर मेरे जो एक तो बड़े भाई हैं नफीस भाई, आई रिमेंबर दैट व्हेन ही वाज इन लम्स, if I'm not wrong, he was in LUMS or PCBA at that time. Before he joined LUMS, he went to PCBA, and it was one of those times कि वो अपने वो उधर से आते थे, what do you call this, यूनिवर्सिटी से, और मैं बकायदा I would sleep in his bed, and he'd come and he'd hug me. और वो भी 10-15 मिनट के लिए ना पावर नैप ले लेता है. सो वो मेरे बड़े भाई अल्लाह जिंदगी से दे, उनके साथ भी अपना एक वो है, बिकॉज he was always into music at that time and very creative person. तो वो हमेशा छोटी स्टोरीज बताते थे. उनसे अगर मैं कहूँ तो मैंने उनसे अब जाके कहती हूँ कि अच्छा मुझे कभी फैज सुनने का कहाँ से शौक पड़ा, या ज़िया मोइनुद्दीन क्यों, बिकॉज वो सुनते थे तो हमें इट केम डाउन टू अस. सो आई थिंक सबने अपने 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 कैरेक्टर्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की, चाहे फिर वो खालाएं हों या वो नानी हो या वो दादी हो. मेरी नानी अल्लाह बख्शे, मुझे याद है हमें आवाज देती थी बिल्ले. वो हमें प्यार से बिल्ले कहती थी, वो नाम कम ही लेती थी. तो वो हम कहते थे कि जिसको बिल्ले नहीं कहती ना उसका फिर सोच ही लोगे वो क्या सोचती होंगी जिसको वो नाम से आवाज देती थी. बट आई थिंक बचपन हमने अपनी दोस्तों के घर जाना, और अनलाइक टाइम्स टुडे हमारे वक्त तो वैसे नहीं होता था कि उठे और दोस्त के घर चले गए. वो तो एफर्ट एक होता था, एक एफर्ट था कि कहीं जाना है, 4 दिन पहले से परमिशन लेते थे. वो जुम्मा भी जो गुजरा है उसके अगले जुम्मे परमिशन लेते थे कि जाना है. बट
अल्लाह का शुक्र बड़ा अच्छा हमने हेल्दी बचपन गुजारा। तो मैं ऐड करना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने इस तरह से कलरफुल बचपन कह लो या बहुत ही हेल्दी चाइल्डहुड हो जिनका, उसमें ऑटोमेटिकली जब आप एज एन इंडिविजुअल जब ग्रो करते हैं, एडल्ट लाइफ में आते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो रिफ्लेक्ट करती हैं चीजें। वो आपका, मैं अक्सर पेरेंट्स को ये कहती हूँ कि जो हमें कुरान पाक में भी एक पूरा पैटर्न दिया अल्लाह ताला ने कि 7 साल तक बच्चे को बादशाहत की ज़िंदगी गुजारने दें, इम्पोज ना करें चीज़ें, फोर्स ना करें। उससे होता ये है कि वो बच्चे की फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है सारी, और वो फिर बड़े होके उसके बहुत से जो फुट स्टेप्स हैं ना, दे आर ऑन द राइट डायरेक्शन, वो फवाइद नजर आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। और जो चीज़ें आपके साथ लाइफ में अल्लाह माफ़ करे जो तकदीर के फैसले हैं जो होनी है वो तो होनी है, लेकिन आप उनको फेस अच्छे से कर लेते हैं। देखिए समरा, मैं यू नो हैविंग गॉन थ्रू अ वेरी मेजर चेंज इन माय ओन लाइफ, मैंने इस बात पे ना, वो कहते हैं ना, तवक्कुल तब कर लिया था, या उस बात का एहसास और उस बात को एक्सेप्टेंस बेसिकली इज द वर्ड आई लाइक टू यूज, जब मैंने ये कहा था कि अल्लाह जी ये तकलीफ मेरे नसीब में थी, ये मुझे मिलनी थी, मैं जो मर्जी कर लेती, उल्टी लटक जाती, सीधी लटक जाती, आप रोक लेती, ये कोई और, इट वुडंट हैव पास्ड, उसने होना था, वो होना है। एंड दैट आई थिंक वो हर चीज जो है ना इंसान की फिर एक लर्निंग में आ जाती है, इट्स अ लर्निंग दैट यू हैव दैट। एग्जैक्टली, नहीं बिल्कुल ऐसी ही बात है। और जैसे आप अपने बचपन का अपनी हेल्थ के इश्यूज बता रहे थे, तो आई वाज रिकॉलिंग माय चाइल्डहुड। मेरा ये प्रॉब्लम था कि मेरी बहन जो थी ना, मैं खुद घर में छोटी हूँ, सबसे दो बड़े बहन भाई हैं, और उनमें से दोनों ही ज़रा फेयर कम्प्लेक्शन के हैं, तो मैं टैन थी बचपन में ना, तो मैं और कुछ मेरा एज गैप भी लंबा था, तो 10 इयर्स मेरे बड़े भाई से मैं छोटी हूँ और बहन से 8 इयर्स। आई थिंक वो उस वक्त ज़माने में बड़ा एक नॉर्मल कंसीडर किया जाता था, अब इतना ज़्यादा वो नहीं होता आई थिंक। तो मेरी मदर की कुछ फ्रेंड्स वगैरह आई, तो उन्होंने अचानक से कहा कि ये कौन है, ये किसका बच्चा है। तो आई वाज, अब थी मैं तब 2 साल से भी शायद छोटी, मगर वो उन आंटी का चेहरा मैं आज तक नहीं भूलती जो बिलन एक घर में आया। और एक वो मुझे, मेरे पे इतना वो इम्पैक्ट कर गई ना बात, कि अब अम्मी ने मुझे थोड़ा सा भी कुछ मना करना, डांटना, तो मैं कहती थी मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। हाँ, अच्छा, ये चीज़ इतनी बढ़ गई 2 से 3 साल में। मेरे फादर अब्रॉड से जब आते थे, मैंने उनके साथ भी यही रोना कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। एक दफ़ा हम मरी चले गए, ये सब गाड़ी में बैठ के आ गए, और मुझे ये लोग हिल्स में ही भूल आए, बर्फ़ के अंदर। 3.5 years की मेरी पिक्चर्स भी हैं, और मैंने वो कोट पहना हुआ है फरी से, और लोग मेरे साथ दे वर थिंकिंग पता नहीं कि कोई स्नोमैन है, और लिटरली पिक्चर्स बना रहे हैं। आधे पौने घंटे बाद मुझे लेने आए, बट आई वाज वेरी करेजियस, आई डिडंट क्राई, मैं सीधी खड़ी थी बस। ये लोग जब आए, बस मैंने इनको हग किया है, फिर के बस ले जाओ। तो वो इंसिडेंट हो गया। मैंने कहा मैं आपकी बेटी हुई नहीं। अच्छा, अब माय मदर प्लान्ड मुझे हॉस्पिटल ले गई, जहाँ मैं समीस क्लिनिक में पैदा हुई थी, गुलबर्ग में है। वहाँ हम गए, और वहाँ पे डॉक्टर जो थी वो आई, वेरी ओल्ड वेरी क्यूट लेडी, जो कि मेरी खाला के भी बेबी सबके वहीं हुए, तो मैं मिली भी हुई थी उनसे पहले। तो अम्मी ने कहा जी आज ये मसला हल करें, आप बताइए मैं इनकी बेटी हूँ कि नहीं हूँ। अच्छा, उस एज में आई वाज इन ग्रेड 4 और 5, तब तक मुझे ये क्लैरिटी थी कि बच्चा मदर की टमी में होता है। तो वो डॉक्टर मुझे कह रही हैं आप तो इतनी स्पेशल बेबी हो, आप विंडो में से एंजल लेके गया था। मैंने कहा लो भाई, अब जो मैं आपके अंदर से तो मैं आई हूँ, तो आप तो बिल्कुल ये बात ना मिटा ही दें कि मैं आपकी बेटी, बायोलॉजिकली आई एम नॉट योर्स। अम्मी ने कहा डॉक्टर साहब आपने क्या कर दिया, जिंदगी के मजीद 10 साल वो इसी प्रेशर और टेंशन में गुजर जाएंगे। फिर सिंस मैं बड़ी होने लगी, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर जो मेरी अम्मी का लेटली अपनी डेथ से पहले था, आई हैव बीन ऑलवेज ओबीस्ड और ऐसे ही, तो वो सब जब मुझे कहने लगे ना यू लाइक योर मॉम, जो भी आता था, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी हैबिट्स, मेरे अपने बहन भाई। फिर जब उनकी डेथ भी हो गई, तो अभी भी मुझे पूरी फैमिली में मैं एंटर करती हूँ तो सब, अम्मी का नाम तौकीर था तो सब कहेंगे तौकीर बाजी आ गई है। तो अब मैं कहती हूँ उन्हीं की ये दोनों खिड़की से नहीं आई थी मैं, आई केम फ्रॉम द राइट चैनल। चाइल्डहुड आई रिमेंबर इसी तरह वी वर गोइंग टू माय नानीज हाउस, एंड माय नानी यूज्ड टू लिव इन द वर्ल्ड सिटी एट दैट टाइम, एंड we were you know, back in the days we used to go in this way कि I think
वी वुड टेक द घर की गाड़ी, और घर की गाड़ी जो थी वो फिर आगे जाती थी, एंड वो हमें एक सर्टन पॉइंट पर ड्रॉप कर देती थी. एंड देन बिकॉज माई नानी लिव्ड इन द ओल्ड सिटी, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, तो वहाँ पे गाड़ी का जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था. तो वी वुड टेक अ रिक्शा, एंड आई डोंट फील एनी शेम से कि रिक्शे में जाते हैं. ऑफ कोर्स आजकल के मैं जब बच्चों को देखती हूँ कहते हैं कि नहीं मिस ऐसा मत करें, बट देन दैट्स द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. आपके माँ बाप ने मेहनत की है तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं. तो we were going in our car, and then at a certain point, I don't remember, कश्मीरी बाज़ार था या कौन सा बाज़ार था, we had to stop over there. और गाड़ी से अम्मी और मैं और I don't remember और मेरे साथ कौन था, बट हम उतरे और उतर के अम्मी was just talking to a रिक्शे वाला, and I thought कि अच्छा इससे डन डील हो गई है, अब हमने इसी रिक्शे में जाना है. And I remember I climbed in the rickshaw not realizing कि अम्मी तो बैठी और मैं तो रो हल्का, और मैं रिक्शे से बाहर लटक ये क्या, मैं इतना रोई और मैंने कहा तुम्हें किसने कहा था रिक्शे में, वो तो शुक्र है रिक्शे वाला वो शरीफ इंसान था, अल्लाह बख्शे जिंदा और नहीं है, बट इट वाज सो फनी कि तुम्हें किसने कहा था तुम रिक्शे में बैठे हो. मैंने कहा आई वुड आई नो. एंड यू नो बट छोटी चीजें इसी तरह. आई रिमेंबर मेरी अम्मी आज भी अकबरी मंडी से ग्रोसरी करती हैं. अकबरी मंडी फॉर पीपल हु वुडंट नो, इट्स इन द वॉल्ड सिटी, जहाँ पे आपकी मेन इट्स अ बल्क बाइंग मार्केट, जहाँ पर आपका सारी ये यूटिलिटीज ऑफ लाइफ आपको मिलती हैं. और अम्मी एक बार इसी तरह हमारे ड्राइवर होते थे अल्लाह से लाला, तो वी वेंट, ही पिक मी अप फ्रॉम स्कूल, एंड आई स्टिल रिमेंबर कॉन्वेंट से उन्होंने मुझे पिक किया और मैं गाड़ी में थी. उन्होंने कहा मैं बस अम्मी को लेकर आ रहा हूँ 5 मिनट में. अकबरी मंडी, अब हम सोचते हैं ना कितना फैसिनेट होते हैं यार, कितनी चीज़, उस वक्त हम फ्रस्ट्रेट होते थे कि यार ये क्या है, किधर गाड़ी में बैठ गए, अब क्या करना है. एंड आई रिमेंबर कि लाला ने मुझे कहा कि मैं बस 5 मिनट मम्मी को लेकर आना. अच्छा वो 5 मिनट मुझे क्या पता 25-26 मिनट से ज़्यादा होगा, और समझा मैंने गाड़ी में रो हल्का. अच्छा वहाँ पर ना मुझे को बॉदर कर, नोबडी इज बॉदर्ड ना, लेकिन ज़्यादा क्या होएगा, somebody would come and ask for a penny or something like that, आपने नहीं देने, खत्म हो गई कहानी. and those times were much safer. और मैंने रोना शुरू कर दिया और रो. अच्छा अब रोते मुझे ख्याल है कि आज इस्लामियात की क्लास में हमने कुल वल्लाह पढ़ी थी. मैंने अपनी इस्लामियात की किताब निकाली और पंजाब टेक्स्ट बुक की उस वक्त होती थी, और मैंने वो किताब निकाली और मैंने वो किताब निकाल के सारे कुल आयतें जो कुछ मुझे याद था ना, मैं रोए जाऊँ, मैं पढ़े जाऊँ टिल माई मदर केम टू द कार. कोई आधा पौने घंटे से ज़्यादा हो गया. तुम्हें क्यों, मैं तो मुझे लाला गाड़ी में सो. बट यू नो वन ऑफ दोज थिंग्स के टाइम्स किस तरह गुजर जाते हैं, एंड गुड टाइम्स. मैं कहती हूँ कि हम लोगों की जनरेशन इतनी टेक सेवी नहीं है जितनी आज की जनरेशन है, लेकिन आज की जनरेशन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आई थिंक आता है वो ये आता है कि दे आर वेरी like they're into themselves, very selfish, yes, self-centered. Selfish तो शायद बड़ा एक negative connotation, very self-centered, and then they're all about themselves. It's all about you वाली situation, it's all about me. And but at the same time अगर मैं कभी बच्चों को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि इनमें empathy भी है, but वो ये है कि वो शायद आपकी upbringing के ऊपर डिपेंड करता है. अगर शायद स्पेस हम क्रिएट भी नहीं कर रहे उनको अपने तरफ लाने की. और वो बिकॉज गैजेट्स, और मैं तो एंटी मोबाइल, हमारा जो मैं सिस्टम भी रन कर रही हूँ उसमें भी कहीं पे भी कोई वीडियो टाइम की इजाजत ही नहीं है, which is very good. और बच्चे मैं हैरान होती हूँ, मदर्स छोड़ के जाती हैं और वो 6 घंटे बाद भी लेने आए तो बच्चे कहते हैं आप वापस जाएं. That's off to you, Samra, for that one. Really, that's very right. मैं भी यही बात कहती हूँ कि अपने चाइल्डहुड का अच्छा और बुरा देखें. आपकी मेमोरीज में तो है ना जो बुरा आपके साथ हुआ, वो बेशक आपकी माँ ने आपको ऊंची आवाज में डांटा, गाली दे दी, धक्का दे दिया, कुछ भी, किसी बड़े भाई ने, बहन ने रिफ्लेक्ट किया आपके ऊपर, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ के ऊपर जो है थोड़ी थॉट डालना और अपने बच्चों के बचपन को बेहतर करना. और once again, thank you so much for joining us, Maliha, thank you so much, and thank you to my viewers. We are looking forward for your views and feedback. Thank you. Allah Hafiz.